अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले की क्लास में मैं उर्दू 5th क्लास का कंटेंट देखे थे। आज की क्लास में पार्ट 2 यानी ग्रामर को तफसील से देखेंगे। सबसे पहले बचपन में अल्फाज माने को देखते हैं एक बार। महबूब के माने हैं प्यारा चहेता। मरगूब यानी पसंदीदा। अड़ जाना यानी ज़िद करना। आइश लज्जत मज़ा राहत आइश के माने होते हैं। फ़िदा के माने कुर्बान। उम्दा बेहतरीन नफीस। शफ़क़त मेहरबानी करम इनायत। परवान चढ़ना यानी फलना फूलना। आगे बढ़ते हैं। मंदरजा झेल मिसरों को मुनासिब अल्फाज की मदद से मुकम्मिल कीजिए। है उम्र का ये हिस्सा खुशियों में गुज़र जाता। ये काम हमारा है बस खेलना और खाना। बचपन में वही ना करते। माँ बाप का घर क्या है। हमसे जो कोई पूछे माँ बाप का घर क्या है। उस्ताद पढ़ाने को माँ बाप का ये अरमा। ज़बान शनासी। बच्चों पिछली जमात में हम पढ़ चुके हैं कि जुमला मुकम्मिल होने पर लगाई जाने वाली अलामत को क्या बोलती हैं? ख़त्मा कहते हैं। यानी फुल स्टॉप अंग्रेज़ी में क्या बोलती हैं? फुल स्टॉप बोलते हैं। जुमले के दौरान मुख्तसर ठहराव के लिए लगाई जाने वाली अलामत को सक्ता कहते हैं। सक्ते के माने हैं कौमा। सवाल के आखिर में लगाई जाने वाली अलामत को क्या बोलती हैं? सवालिया कहते हैं यानी क्वेश्चन मार्क कहते हैं। शदीद एहसास जैसे ताज्जुब, अफसोस, शदीद गुस्सा, बेइंतहाई खुशी या फिर शदीद दुख को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होने वाली अलामत है अलामत फुजाइया। यहाँ देखिए दर्ज झेल जुमलों पर गौर कीजिए और मुनासिब अलामत लगाकर जुमलों को दुरुस्त कीजिए। हमारा काम खेलना और खाना है। यहाँ पर क्या आता है? फुल स्टॉप आता है। हमको मदरसे में मुफ्त किताबें बैग यहाँ पर यूनिफॉर्म सक्ता, जूते सक्ता और मौजे दिए गए हैं। माँ बाप का घर क्या है। यहाँ पर क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा यानी सवालिया निशान आएगा। अरे वाह आज का ज़हराना तो बहुत लजीज है। यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा यानी ख़त्मा आएगा। सुभान अल्लाह तुम्हारी आवाज़ बहुत मीठी। यहाँ भी सकता सुरीली और दिलनशीन है। नेक्स्ट खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अल्फाज माने देखते हैं। खाविंद के माने हैं शोहर। विलादत के माने हैं पैदाइश। खसायल खसलत की जमा खसायल के माने हैं आदतें। अहलुल जन्ना यानी जन्नत वालों को अहलुल जन्ना कहा जाता है। बतूल कुंवारी। मुत्तकी परहेजगार, गुनाहों से बचने वाला। अहले खाना घर वालों को अहले खाना बोलती। खानिया जो मिले उस पर राज़ी रहने वाले को खानिया कहते हैं। मस्कीन यानी गरीब। आप दीदा आँखों में आंसू आना। जाने पिदर वालिद की जान। इताअत फरमा बरदारी। मौरखीन तारीख़ निगारों को मौरखीन कहते हैं। मौरख की जमा मौरखीन है। साहेबजादी बेटी को साहेबजादी बोलती हैं। रफ्तार व गुफ्तार चाल व चलन तौर व तरीक़ा। सैयदतुन्निसा ख़वातीन की सरदार को क्या बोलती हैं? सैयदतुन्निसा। ज़हरा रोशन चमकीला। ताहिरा यानी पाक बाज औरत। साबिर सब्र करने वाला। सखावत खैरात। बनु सलीम किसे बोलती हैं? अरब के कबीला जिसको बनु सलीम कहा जाता है। आराबी अरब का बाशिंदा। अरब का देहाती को आराबी बोलती हैं। सायल के माने हैं फ़कीर। फाखा भूखा रहना। जीनत खूबसूरती बनाऊ सिंगार। वसाल रहलत के माने हैं इंतकाल करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किसी
हम तीसरी और चौथी जमात में आपने पढ़ा है कि किसी चीज़ या शख्स या जगह के नाम को क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं। इस्म के बदले इस्तेमाल होने वाले अल्फाज को क्या बोलते हैं? ज़मीर कहते हैं। ज़मीर की खासियत या वصف को बताने वाले लफ्ज़ को सिफत कहते हैं। किसी काम करने या होने करने को ज़ाहिर करने को ही क्या बोलती हैं? फ़ेल कहते हैं। मंदरजा ज़ैल के सही जवाबात मुंतखब कीजिए और खौसन में लिखिए। हज़रत फ़ातिमा नहायत सादगी पसंद खातून थे। इस्म की निशानदेही कीजिए। इसमें इस्म कौन सा है? हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आप घर के तमाम काम खुद किया करते थे। ज़मीर को पहचानिए। ज़मीर क्या है इसमें? आप आके ज़मीर है। वो नहायत ही मुत्तक़ी और दीनदार खातून थे। सिफ़त की निशानदेही कीजिए। इसमें सिफ़त क्या हो सकता है? मुत्तक़ी और दीनदार। हज़रत अली ने अपना अमामा इस बूढ़े शख्स को दे दिया। जुमले में फ़ेल कौन सा है? फ़ेल कौन सा है जुमले में? दे दिया के फ़ेल है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ अल्फाज माने दिए गए हैं। दिलकश नज़ारा, खूबसूरत मंज़र, रेखाओं यानी लकीरों, लहू, लहू के माने खून, सरहद मुल्क का किनारा, बुलंदी ऊंचाई, मोहतात एहतियात से चलने वाले होशियार, अमानुल्लाह अल्लाह की अमानत, वीर, वीर किसे बोलते हैं? बहादुर शजा, टोलियाँ, ग्रुप जमातों को टोलियाँ कहते हैं, उल्फत मोहब्बत, तिरंगा भारत का झंडा। नज़म में इस्तेमाल किए गए हम आवाज़ अल्फाज को पहचानिए और लिखिए। गुजारा पुकारा, तारा हमारा, मिटा उठा, नज़ारा पुकारा, हाथ मोहतात, ये इसको बोलते हैं हम आवाज़ वाले अल्फाज। मंदरजा ज़ैल अल्फाज को पढ़कर मुनासिब ज़िद का इंतखाब करके खाली जगहों में लिखिए। बुलंदी, बुलंदी का ज़िद क्या है? पस्ती। दुश्मनी, दुश्मन दोस्त, दुश्मन का दोस्त, पाँव हाथ, उल्फत नफ़रत, ताकत कमज़ोर, कमज़ोरी। बच्चों, दर्जा ज़ैल जुमले पर गौर करो कि इसमें कितने हिस्से हैं। अहमद रोटी खा रहा है। ऊपर के जुमले में 3 हिस्से हैं। अहमद एक, रोटी एक, खा रहा है एक। अहमद आके काम करने वाला यानी अहमद को क्या बोलती हैं? यहाँ पर फ़ाइल कहते हैं, यानी क़वाइद की ज़बान में अहमद को फ़ाइल कहा जाता है। रोटी यानी रोटी क्या है? यहाँ पर काम का असर लेने वाला है रोटी, जिसको मफ़ूल कहा जाता है। खा रहा है आके काम यानी फ़ेल है। इस तरह क़वाइद में 3 तरह के क्या होती हिस्से होते हैं? फ़ाइल, मफ़ूल और फ़ेल। क़वाइद की ज़बान में काम करने वाले को क्या बोलती हैं? फ़ाइल कहते हैं, जबकि काम करने का असर लेने वाले को मफ़ूल कहते हैं और काम को फ़ेल कहते हैं। ज़ैल के जुमले में फ़ाइल, मफ़ूल और फ़ेल की निशानदेही करके जदौल में लिखिए। यहाँ पर देखिए, अकबर अनवर को मार रहा है। इस जुमले में फ़ेल क्या है? काम क्या है? मार रहा है आके काम है। और फ़ाइल क्या है? फ़ाइल कौन ही इसमें? अकबर है। मफ़ूल किसको मार रहा है? यानी अनवर को मार रहा, तो अनवर क्या हुआ? मफ़ूल हुआ। अम्मी ने खीर पकाई, पकाई आके फ़ेल है। अम्मी आके, अम्मी क्या हैं? फ़ाइल हैं। खीर आके मफ़ूल है। कुत्ते ने आदिल को काटा, काटा आके काम यानी फ़ेल है। कुत्ता, कुत्ता यानी फ़ाइल है। आदिल, आदिल यानी किसको काटा? आदिल को, इसलिए आदिल आके मफ़हूम है। चिड़िया घोंसला बना रही है। बनाना आके, बना रही है आके क्या है? फ़ेल है। घोंसला आके, चिड़िया आके फ़ाइल है।
और घोंसला आके मफूल है। नेक्स्ट इल्म की लगन। यहाँ पर चंद अल्फाज माने दिए गए हैं। मुतवाला, मुतवाला के माने हैं धुन में लगा हुआ, धुन में लगाया हुआ। खातिर में ना लाना, परवाह ना करना। सेहतयाब, तंदुरुस्त को सेहतयाब बोलती। शैदाई, बहुत ज़्यादा चाहने वाला। मसरूफ़, मशगूल। शिराज़ी, शहर शिराज का रहने वाला। सरमाया, माल और दौलत को सरमाया बोलते हैं। लुटेरे, लूट लेने वाले, डाकू। पुराने ज़माने में इल्म हासिल करने के लिए क्या मुयस्सर नहीं थे? सहूलतें मुयस्सर नहीं थे। शेख सादी रास्ते में क्या हो गए? बीमार हो गए। शेख सादी के बीमार होने पर गांव वालों ने क्या की? उनकी खिदमत की। उन्हें क्या हासिल करने का शौक़ खींचने चला जा रहा था? इल्म हासिल करने का शौक़ उन्हें खींचे चला जा रहा था। किनकी निगाहें झुक गई? लुटेरों की निगाहें झुक गई। नेक्स्ट ज़बान शनासी। ज़ैल के जुमलों में ख़त कशीदा अल्फाज पर गौर कीजिए। आपने शिराज के उलमा से तालीम हासिल की। इन्होंने तमाम दरहम लुटेरों के आगे रख दिया। वो रोज़गार की फ़िक्र में लुटेरे बन गए। ख़त कशीदा अल्फाज हासिल की, रख दिया और बन गए गुज़रे हुए वक्त में किए गए काम की निशानदही करते हैं। इनको क्या बोलती हैं? फ़ेल माजी, यानी जो काम गुज़रे ज़माने में किए जाते हैं उसको फ़ेल माजी कहते हैं। ज़ैल की इबारत पढ़कर इसमें फ़ेल माजी की निशानदेही कीजिए और नीचे खाली जगहों में लिखिए। आज राशिद बहुत खुश था, यानी खुश था आके फ़ेल माजी है। वो स्कूल से घर पहुंचा। इसने अपना बस्ता अलमारी में रख दिया। मुँह हाथ धोया और अपने दादी माँ को पुकारने लगा। ये आके क्या है? फ़ेल माजी है। दादी माँ ने अपने कमरे में नज़र नहीं आए। वो अपनी दादी माँ को बहुत चाहता था। दादी माँ ने भी उसे बहुत प्यार करती थे। दादी माँ को ना पाया तो वो मायूस हो गया। ये आके फ़ेल माजी। जो काम अभी चल रहा है उसको फ़ेल हाल बोलती हैं। जो आइंदा आने वाला है उसको क्या बोलती हैं? फ़ेल मुस्तक़बिल कहते हैं। अल्फाज माने। गंगोत्री, गंगा का ये सबक के अल्फाज माने हैं। हिमालय का वो मकाम जहाँ से गंगा निकलती है गंगोत्री कहा जाता है। पर्वत के माने हैं पहाड़। गंगा बहाना यानी सखावत करना। फूलों को जर्द दिया है, फूलों को रंगीन बना दिया है। नक्शो निगार, संवारना। पहलू बदलना, दरिया का लहरा कर बहने को पहलू बदलना कहते हैं। सैराब करना, सींचना, पानी पहुंचाना, फ़ायदा पहुंचाना। लालेज़ार के माने हैं चमन, निसार होना, कुर्बान होना। यहाँ देखिए अल्फाज को उनके मानी से जोड़ मिलाए। लालेज़ार के माने हैं चमन, चमन के माने लालेज़ार। पर्वत का तो पहाड़। गंगा बहाना के माने होते हैं सखावत करना। गंगोत्री, जहाँ से गंगा निकलती है। सैराब करना, सींचना। ज़बान शनासी। नीचे दिए गए जुमलों में ख़त कशीदा अल्फाज पर गौर कीजिए। रातों में चांद तारे लहरों में झूमते हैं। सूरज किरणें बिखेर रहा है। असलम स्कूल जाता है। ख़त कशीदा अल्फाज झूमते हैं, बिखेर रहा है और जाता है मौजूदा ज़माने में होने वाले काम की निशानदही करते हैं। इनको फ़ेल हाल कहा जाता है, यानी जो काम अभी चल रहा है उसको क्या बोलती हैं? फ़ेल हाल। मौजूदा ज़माने में होने वाले काम को ही फ़ेल हाल कहते हैं। ज़ैल के जुमलों में फ़ेल हाल को ख़त कशीदा कीजिए। शायर गंगा की तारीफ़ क्या कर रहा है? बयान कर रहा है, यानी ये काम अभी हो रहा है।
यह गंगोत्री के मकाम से निकलती है, यानी गंगा। इस खूबसूरत मंजर को देखने वाले सब तुझ पर निसार हैं। ऐ गंगा तू जंगल और पहाड़ों से निकल कर आ। यशोबा के फेले हाल के मिसालें हैं। खेत लहरा रहे हैं। नेक्स्ट, शरीर था शरीफ बन गया। अल्फाज माने। सोहबत के माने हैं दोस्ती, असर, नतीजा। इस्तेफादा फ़ायदा हासिल करना। दुश्वारी के माने हैं मुश्किल। मुताला कुतुब बीनी किताबें पढ़ना। परवान चढ़ना तरक्की करना। शफ़क़त के माने मेहरबानी, खुशगवार, पसंदीदा। इतबार चालो चलन, सताइश है तारीफ़। ज़ैल में पहले लफ्ज़ के आगे 3 अल्फाज दिए गए हैं, जिनमें से एक लफ्ज़ पहले लफ्ज़ की ज़िद्द है। शनाख्त कीजिए और क़ौसैन में लिखिए। अल्फाज के ज़िद्द। दोस्ती, दोस्ती का अपोजिट क्या होगा? दुश्मनी। तारीफ़, तारीफ़ उसका अपोजिट है तज़लील। दुश्वारी आसानी। मोहब्बत नफ़रत। नज़दीक पास, पास नहीं दूर, नज़दीक का है दूर। दर्जा ज़ैल अल्फाज के वाहिद लिखिए। लड़के का वाहिद क्या होता है? लड़के, लड़के, लड़का। शरारतें, शरारत। अखदार, खदर। इनामात, इनाम। असातिज़ा, असातिज़ा का वाहिद क्या है? उस्ताद। क्या है? असातिज़ा का वाहिद उस्ताद होता है। ज़बान शनासी। नीचे दिए गए जुमलों में ख़त कशीदा अल्फाज पर गौर कीजिए। सदर मुदर्रिस लाइब्रेरी के लिए नई किताबें लाने वाले हैं। रोज़ाना असम्बली में कोई एक कहानी सुनाई जाएगी। कहानी सुनकर तलबा खुश होंगे। ख़त कशीदा अल्फाज लाने वाले हैं, सुनाई जाएगी और खुश होंगे आइंदा ज़माने में होने वाले काम की निशानदही करते हैं, जिसको क्या कहते हैं? हमें फ़ेल मुस्तक़बिल यानी फ्यूचर टेंस बोलते हैं। आइंदा ज़माने में होने वाले काम को ही फ़ेल मुस्तक़बिल कहते हैं। स्कूल में मेरा ख्वाब उन्वान पर तहरीरी मुकाबले में इनाम हासिल करने वाले लड़के की तहरीर पर नीचे दी गई है। इसमें फ़ेल मुस्तक़बिल की निशानदही कीजिए और लिखिए। मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा? मुअल्लिम बनूंगा। बनूंगा आगे मुस्तक़बिल। मेरे असातिज़ा की तरह बच्चों को शफ़क़त से तालीम के साथ साथ अखलाक और आदाब से आरास्ता करवाऊंगा, ताकि बच्चे माँ बाप की खिदमत करें, असातिज़ा की फरमाबरदारी करें, बड़ों की इज़्ज़त करें और अच्छे शहरी बनकर मिलजुल कर कौम का नाम रोशन करें। मेरा मानना है कि अच्छी तालीम न सिर्फ उम्दा कामयाबी दिलाएगी बल्कि बेहतरीन किरदार से नवाजेगी। इसलिए मैं ऐसी तालीम दूंगा कि बच्चों की दुनिया के साथ साथ उनकी आखिरत भी संवर जाए। यह है फ़ेल मुस्तक़बिल। नेक्स्ट, परिंदे की फरियाद यानी अल्लामा इक़बाल लिखने वाले। अल्फाज माने को देखते हैं। ज़माना यानी वक्त को ज़माना कहते हैं। बहार की जमा है फूल खिलने का मौसम। बदनसीब, बदकिस्मत। सदा के माने आवाज़। दुखड़ा, गम बयान करना, जुल्म व ज़्यादती की शिकायत। चमन फूलों का बाग है। हालत। फरियाद, आह व नाला। खफस, पिंजरा। ज़ैल में दिए गए अल्फाज में ख़त कशीदा अकाई पर गौर कीजिए। बाहया, बेअदब, नासमझ, करवाहट, इज़्ज़तदार, परहेज़गार। आपने गौर किया होगा कि पहले 3 अल्फाज में बा यानी बे और ना वाली अकाइयों को मुकम्मिल और मानेदार अल्फाज के शुरू में जोड़कर नए अल्फाज बनाए गए हैं।
यानी जो अल्फाज यहाँ ही वो शुरू में जोड़कर उनको मुकम्मिल मानेदार अल्फाज बनाए गए हैं, जैसे कि बाहया, बेअदब, नासमझ। दूसरे 3 अल्फाज में इकाइयाँ हट, दार और गार को मुकम्मिल और मानेदार अल्फाज के आखिर में जोड़कर नए अल्फाज दिए गए हैं। इन नए अल्फाज को ही मुशक्कात कहा जाता है। क्या बोलती हैं? मुशक्कात। वाज़ह हो कि मुशक्कात में आने वाली ये इकाइयाँ आज़ादाना तौर पर बल्कि दूसरे मुकम्मिल और मानेदार अल्फाज के साथ जुड़कर नए अल्फाज बनाने में मदद करती हैं। एक मुकम्मिल और मानेदार लफ्ज़ के साथ एक गैर मुकम्मिल और गैर आज़ाद इकाई के जुड़ने से बनने वाले नए अल्फाज को ही क्या बोलती है? हमें मुशक्कात कहते हैं। लापता, यहाँ पर लापता का बे में जोड़ना चाहिए इसको। बेरबत, बेरबत का क्या है? रबत में होना। अनथक, ना थकने वाला। खिदमतगार, खिदमत करने वाला। समझदार, समझ रखने वाला। लापता, जिसका पता नहीं है। कौसैन में दी गई इकाइयों का इस्तेमाल करते हुए सही मुश्तक अल्फाज बनाइए। यहाँ पर देखिए, गुलजार, गुल का जार आएगा। पान, दान। परवा, बेपरवाह आएगा। बाहया आएगा। उम्मीदवार आएगा इसका। नेक्स्ट अल्फाज माने। नटखट, नटखट के माने हैं शरारती, शिकायत, गिला शिकवा करना। मुंह बनाना, नाराज़ होना। मायूस, नाउम्मीद होना। गुनाहे अजीम, बड़ा गुनाह। सालम, पूरा, मुकम्मिल। मुंह तकना, जवाब का इंतज़ार करना। ज़ाहिर, खुला हुआ। सरगोशी, कान में आहिस्ता से कोई बात करना, उसको सरगोशी कहा जाता है। पिछले सबक में हमने पढ़ा कि मुशक्कात एक मुकम्मिल और एक मानेदार लफ्ज़ के साथ एक गैर मुकम्मिल और गैर आज़ाद इकाई के जुड़ने से बनते हैं, मगर कभी कभी 2 मुकम्मिल और मानेदार अल्फाज जोड़कर एक नया लफ्ज़ बनाते हैं। ऐसे लफ्ज़ को ही मुरक्कब लफ्ज़ कहा जाता है। मिसाल के तौर पर एक मानेदार यानी काला प्लस बाज़ार क्या होता है? काला बाज़ार। हाथी प्लस दांत, हाथी दांत। बिजली प्लस घर, बिजली घर। दरिया प्लस दिल, दरियाए दिल। एक नया लफ्ज़ जो 2 मुकम्मिल और मानेदार अल्फाज को जोड़ता है क्या कहलाता है? मुरक्कब लफ्ज़ कहलाता है। दाना हकीम। अल्फाज माने देखेंगे। हुजूम, हुजूम के माने ही मजमा। काफ़िला, मुसाफिरों या ताजिरों का ग्रुप को काफ़िला कहते हैं। निडाल, कमज़ोर। छागल, मशकीज़ा, पानी का घड़ा, छागल। मशवरा, सलाह देना, राय देना। मरता, क्या ना करता, जिसकी जान पर आ बनती है वो सब कुछ कर गुजरता है। हलक में कांटे पड़ना, प्यास से गला सूख जाना, ना कि हलक में कांटे पड़ जाना। लब, लब के माने ही होंठ। गज़बनाक, गुस्से में भरा हुआ। दंग, हैरत ज़दा, हैरान। जान लबों पर आना, मरने के करीब होना। नेक्स्ट देखेंगे। फ़लसफ़े का इल्म रखने वाले को क्या बोलती? तदबीर करने वाला है मुदब्बिर। फ़लसफ़े का इल्म रखने वाला फ़लसफ़ी। तस्वीर बनाने वाला मुसव्विर। अच्छी आवाज़ वाला खुशगुलू। हिंदिसों का इल्म रखने वाला हिंदीसी। मंतिक़ का इल्म रखने वाला मंतक़ी। तारीख़ का इल्म रखने वाला मौरुख़। तलवार चलाने वाला तैग़ज़न। हुक्म चलाने वाला हुक्मरान। यहाँ पर ज़ैल के जुमलों में मुरक्कब अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, इन पर गौर कीजिए। रफ़ीक सुबह सवेरे उठकर नमाज अदा करता है। मदरसे के मैदान में एक मोटा तगड़ा बरगद का पेड़ है। सलमान ने तिजारत से माल दौलत कमाई
आरिफ ने रोज़ी रोटी कमाने के लिए सऊदी अरब गया। आपने मंदरजा बाला जुमलों में मुरक्कब अल्फाज पर गौर किया होगा। इन मुरक्कब अल्फाज में दो हम माने अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। ऐसे मुरक्कब अल्फाज जिनके दोनों अल्फाज हम माने हो मुतरादिफ अल्फाज कहलाते हैं। ऐसा मुरक्कब लफ्ज़ जिसमें दो हम माने अल्फाज हो उसको क्या बोलती हैं? मुतरादिफ लफ्ज़ कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, दूर दराज, दोस्त का आशना। सैर का क्या होगा? दुबला पतला। चमक दमक, सैर तमाशा। ये हुए मुरक्कब अल्फाज। यहाँ पर अल्फाज माने मिल्लत मेल मिलाप दोस्ती कौम। मुबादा ऐसा ना हो, तकल्लुफ़ बनावट, तसना झिझक, बेगानगी, गैर समझना। फरागत के माने ही फुर्सत आराम। दम भर, थोड़ी देर, लहजा भी। अहवाल हाल की जमा है हालात। धरपत मौसीकी का राग। इलापना सर खींचना गाना, सर खींचता गाना। धरपत अलापना मुहावरा, अपनी ही बात करने को धरपत अलापना कहते हैं। रात दिन, मुरक्कब अल्फाज के दो अल्फाज से एक दूसरे के ज़िद हो उसको मुतज़ाद अल्फाज कहते हैं। मिसाल के तौर पर रात दिन, आज कल, मरहम पट्टी, इधर उधर वगैरह। ऐसा मुरक्कब लफ्ज़ जिसके अल्फाज एक दूसरे की ज़िद हो अपोजिट वर्ड्स यानी मुतज़ाद अल्फाज कहलाते हैं। अहमद एक नेक आदमी था। वो अपने पराये का फ़र्क किए बगैर हर किसी को बुरे भले वक्त में साथ देता था। बुरे भले आके यहाँ पर मुतज़ाद अल्फाज। अपने परखुलूस मिजाज की वजह से वो गांव में छोटे बड़े यहाँ पर अमीर व गरीब, मालिक मज़दूर सभी का हम आशना हो गया था। इसी सबब इसका न कोई हरीफ था और न ही दुश्मन। हरीफ और दुश्मन। गांव में खुशी व गम, ये भी मुतज़ाद अल्फाज के हर मामले में वो शामिल रहता, इसलिए लोग उसको हर दिल अज़ीज़ कहकर बुलाया करते थे। सुबह का शाम, आगे पीछे, छोटी बड़ी। सर्दी का मुतज़ाद गर्मी, उछल बैठ। यहाँ पर 5th क्लास का ग्रामर कंप्लीट से ख़त्म होता है। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज तक के लिए इतना ही है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।